हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग बीएम करने वाले। बीएम में हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिया था रिलेटेड टू शेयर्स। सो अब डिविडेंड से रिलेटेड तो शेयर्स ही हुए। सो अब हम लोग करने वाले ब्रोकेज से रिलेटेड। देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिस्टर शाह इन्वेस्टेड ₹75,375 to purchase equity share of a company at market price of ₹250 through a brokerage firm charging 0.5% brokerage. The face value of a share is ₹10. How many shares did he purchase? हम लोग को अब क्या क्या दिया हुआ है, वो कितना ब्रोकरेज चार्ज करेगा? 0.5%। किस पे? एक इस पे। मतलब टोटल जो 250 जो दिया हुआ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? और हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोकरेज पर शेयर। ब्रोकरेज पर शेयर पे, इस पे पर शेयर। एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज लगेगा? पहली बात, कितना मार्केट प्राइस कितना है उसका? 250 मार्केट प्राइस है। और उसके ऊपर अगर मैं 0.5% ये लगाती तो मेरे को कितना ब्रोकरेज मिलेगा? एक इस पे 1.25। कितना मिलेगा? 1.25 क्या मिलेगा? मेरा ब्रोकरेज होगा। देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? परचेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर। एक शेयर कितने में परचेज किया? सो परचेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर। एक शेयर कितने में परचेज किया कैसे मालूम पड़ेगा? 250 क्या है? मार्केट प्राइस है। उसके ऊपर अगर मैं एक का ब्रोकरेज कितना है? 1.25। तो ये कितना हो जाएगा? 250 1.25। ये मेरा क्या हो गया? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज पर शेयर, जो फॉर्मूला हमने लिखा था। अब देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर। सो टोटल हमें कितना किया है? 75,375 डिवाइड बाय 251.25। सो कितना मिलेगा आपको? रुपीज़ नहीं हो जाएगा, 300 शेयर्स। कितना हो जाएगा? 300 शेयर्स। सो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या दिया हुआ है? मिस्टर नैने रिसीव ₹4,30,272 आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ a company at market price of ₹720 through Sheikh Khan Limited with brokerage at the rate 0.4%. The face value of the share is ₹10. Find the number of shares. Number of shares sold. ठीक है, हम लोग सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। जैसे हम लोग इधर पहले क्या किया? ब्रोकरेज पर शेयर। एक शेयर का पे कितना ब्रोकरेज है तो फाइंड आउट करेंगे। ब्रोकरेज पर शेयर। मार्केट वैल्यू कितना बोला? 720। उसके ऊपर कितना ब्रोकरेज है? 0.4%। तो एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज हुआ? 2.88। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम लोग ने परचेज कॉस्ट फाइंड आउट करा था एक शेयर का। यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन शेयर। सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन शेयर। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था ऊपर वाले, इसमें क्या था? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। यहाँ पे हो जाएगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू कितना है? 720 माइनस 2.88। तो आपका कितना हो जाएगा अमाउंट? ₹717.12। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? सेलिंग कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज। तो अब देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। ठीक है, कितना है टोटल?
amount invested divided by cost selling price of वन शेयर. सो क्या है, कितना है, 4,30,272 डिवाइड बाय 717.12. कैलकुलेट करो कितना आंसर मिलेगा. 450 शेयर्स. 450 शेयर्स यहाँ पे क्या हुए, सोल्ड आउट हुए. सो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. मूविंग टू अवर इलस्ट्रेशन नंबर 10. 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे. अनिकेत इन्वेस्टेड ₹61,357.5 in equity shares of ₹100 each at market price of ₹135 per share. Later he sold. पहले यहाँ तक देखो, 2 लाइन में क्या बोला, परचेज का सब दिया हुआ है. फिर क्या बोला, he sold these shares at a market price of ₹160 per share. He paid 1% brokerage on each transaction. मतलब ऊपर भी नीचे भी दोनों परचेज और सेल्स के टाइम उसने 1% ब्रोकेज ये किया था. फाइंड हिज नेट गेन एंड ऑल्सो परसेंटेज. सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. पहला कंडीशन में क्या बोला है हम लोग को, उसने सब परचेज किया था, तो ब्रोकरेज ऑफ पर शेयर कितना है, 135 क्या है, मार्केट प्राइस है 135, मार्केट प्राइस है इंटू 1%, तो 1.35. और इसी पे अगर हम लोग, और फिर क्या बोला है, परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर. एक शेयर का परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकेज 1.35, तो हो जाएगा 136.35. अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये तुम्हारा पड़ा कितना उसे सोल्ड किया है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड divided by cost price of 1 share. अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 61,357.5, और अमाउंट कॉस्ट प्राइस कितना है, 136.35. कैलकुलेट करो कितना आंसर मिलेगा. नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 450 शेयर्स. ये हमारा क्या, हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल कर दी. तो अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब क्या उसने किया है, सेल किया है. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ब्रोकेज पर शेयर हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है, बिकॉज हम लोग अभी सेलिंग प्राइस में निकालने का, राइट. सो यहाँ पे आएगा ब्रोकरेज पर शेयर. तो यहाँ पे कितना है, 160 पे लेंगे हम लोग, तो 160 पे 1% कितना हो जाएगा, 1.6. ठीक है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कितना है 160 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा 158.4. ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर. तो अब हम लोग क्या करने का है, टोटल शेयर्स के टोटल सेल्स निकालने, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स निकालने. टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितने निकलेंगे हमारे पास, कितने हमने कितने सेल्स किए, कितने शेयर्स थे 450 थे,
तो ऑफकोर्स पूरे के पूरे शेयर सेल्स करेंगे। इधर लोगों ने कुछ बोला नहीं कि 2/3 3/3 शेयर सेल किए, तो हम पूरा सेल करेंगे। 450 टोटल शेयर्स है और कितना अमाउंट है 158.4। सो आपका टोटल कितने में सेल्स होता है 171,280 में टोटल सेल्स होता है आपका। अब क्या फाइंड आउट करने को बोला हम लोग को, नेट प्रॉफिट मतलब नेट गेन हो गया, और परसेंटेज प्रॉफिट मतलब भी परसेंटेज गेन हो गया। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर नेट गेन स्लैश डाल के प्रॉफिट लिख देती हूँ। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने में परचेज किया था उससे माइनस करेंगे, सेल्स माइनस परचेज। सेल्स कितना है 71,280, परचेज कितना था 61,357.5। तो कितना हो गया आपका नेट प्रॉफिट, कितना हो गया 9,922.5। व्हाट नेक्स्ट, देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है। हम लोगों ने लास्ट मतलब जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें हम लोगों ने किया था प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 61,357.5 इंटू 100। सो ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 16.17%। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर shares in mutual fund, our questions. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.